सोचिए कोई इंसान रात को अपने रूम में सोने जाता है, अचानक से उसका जी घबराना शुरू होता है, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती है और कुछ देर बाद वो इंसान मर जाता है। अगर मैं कहूँ ऐसा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक पूरे शहर के हजारों लोगों के साथ हुआ तो क्या आप यकीन करोगे? हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जब 2 दिसंबर 1984 की रात को भारत ने फेस किया था दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। भोपाल में एक पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड बनाती थी। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए एक खतरनाक केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर इस MIC में पानी डाल दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन होती है और जहरीली गैस निकलती है। इस कंपनी को वहां के एक पत्रकार राजकुमार केसवानी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 26 सितंबर 1982 को ये एक आर्टिकल के जरिए भोपाल के लोगों को आगे आने वाली प्रलय के बारे में वार्निंग देते हैं जिसका नाम था बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। इसके बाद भी ये कई और आर्टिकल लिखते हैं लेकिन इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। MIC को 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। गाइडलाइंस थी कि MIC को केवल 2 टैंक्स E610 और E611 में ही 50% तक भरा जाएगा और तीसरे टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली छोड़ा जाएगा। 2 दिसंबर 1984 की रात को इन टैंकों में लगभग 70% MIC था और तीसरा टैंक भी खाली नहीं था। जब वर्कर्स इसमें लगी हुई पाइप्स में पानी चलाकर सफाई कर रहे थे तो एक्सीडेंटली ये पानी टैंक E610 में चला जाता है। धीरे धीरे पानी और MIC की केमिकल रिएक्शन होती है और टैंक का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। 12:45 तक टैंक का टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इस टैंक में ब्लास्ट हो जाता है और गैस भोपाल के पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। उस दिन हवा भी भोपाल शहर की तरफ चल रही थी, इसलिए कुछ ही देर में पूरा भोपाल शहर जहरीली गैस का चैम्बर बन जाता है। लोग जो आराम से सो रहे थे अचानक से उनको सांस लेने में दिक्कत शुरू होती है, आंखें जलने लगती हैं और उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बाहर खुले में सांस लेने जाते हैं लेकिन उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं, हॉस्पिटल पूरी तरह से भर जाते हैं। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता कि वो इसका इलाज कैसे करें। हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसी रात 3000 से ज़्यादा लोग और करीब इतने ही जानवर मर जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी का हाईली इफेक्टेड एरिया पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि वहाँ पर विकलांगता पैर पसार लेती है और आज भी वहाँ पर बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं हो पाते हैं। कौन था भोपाल गैस ट्रेजेडी का जिम्मेदार? वो वर्कर्स जो वहाँ मजबूरी में काम कर रहे थे या वो कंपनी जिसने सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रखा?